नमस्कार मित्रों। राधे राधे। जय माँ दुर्गा। तो मीन राशि वालों बेटा हो जाऊं सावधान। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान मित्रों। ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। 3 ऐसे महा अनर्थ आपके घर में होने वाले हैं जिन्हें सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मित्रों, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? आखिर आपके घर में इतनी भयानक घटना क्यों घट रही है? जब आप इसका कारण जाएंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। मित्रों देखिए, जिंदगी आसान नहीं है। आने वाले समय में शनिदेव आपकी किस्मत में कुछ ऐसे परिवर्तन, कुछ ऐसे बदलाव करेंगे जिन्हें आपके लिए जानना बहुत जरूरी होगा। देखिए मित्रों, कोई भी बात बिना किसी कारण के नहीं होती है। हर बात के पीछे कुछ न कुछ कारण जरूर होता है। मेरा आपसे सिर्फ इतना सा अनुरोध है कि मात्र अपना 20 मिनट का कीमती वक्त आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि दादा गुरु ने आपकी जिंदगी का विशेष राशिफल निर्माण किया है। देखिए, यह राशिफल सिर्फ आपके 24 घंटे का ही नहीं रहेगा, बल्कि आपके पूरे जीवन पर काफी प्रभाव डालेगा। इसलिए इस वीडियो को सबसे पहले तो आप मजाक समझने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। और आप सोच रहे हैं कि गुरुजी तो ऐसे ही बोल रहे हैं, तो यह गलतफहमी भी मन से निकाल दीजिए, क्योंकि अगर कल आपके साथ कुछ बुरा हुआ तो आप हमें दोष मत देना। आप सिर्फ अपना कीमती वक्त इस वीडियो को देना। सबसे पहले इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य ही लिख दीजिएगा। शनिदेव वह देवता है जिन्हें न्याय और कर्म के देवता माना जाता है। कहते हैं कि जिस इंसान के ऊपर शनिदेव की कृपा रहती है वह इंसान रंग से राजा बन जाता है, और जिस इंसान के ऊपर शनिदेव गुस्सा रहते हैं, अशुभ दशा में रहते हैं, वह इंसान राजा से रंग बन जाता है। अब देखिए मित्रों, समय की चाल भी कुछ इसी तरह रहेंगी कि शुरुआत में कुछ लोग आपके साथ बहुत मीठा मीठा बोलेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पेश आएंगे, आपके साथ रिश्ते निभाने के वादे करेंगे, लेकिन अंत में वही लोग आपको धोखा देकर छोड़ जाएंगे, और यह सबक आपको जिंदगी भर याद रहेगा। देखिए, घर परिवार में ही कुछ ऐसे लोग हैं, थोड़ी सी मुसीबत आने पर वह आपका साथ तो दे देते हैं, लेकिन मन में आपके लिए बाई का एक पोता ही बनाकर रखते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति दिल से आपकी मदद नहीं करेगा। आने वाले समय में इतना आप ध्यान रख लीजिएगा, और किसी के ऊपर भी भरोसा मत कीजिएगा। भरोसे की मित्रों, कहीं से कहीं तक कोई गुंजाइश इस वक्त रिश्तों में नहीं दिख रही है। यह बात मैं आपको अभी लिख कर दे सकता हूं, इसलिए भरोसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा किसी पर। सबसे पहली बात है कि आप कभी भी अपने आप को मित्रों पहले नहीं रखते हैं, यानी कि सर्वप्रथम आप खुद को रखें मित्रों, क्योंकि देखिए, आने वाले समय में आपके जीवन की जब चाल बदलेगी तो वह चाल काफी सकारात्मक परिवर्तन देगी। आपको अपनी सेहत का सबसे पहले ध्यान रखना है, क्योंकि आपके लिए इस वक्त आपकी सेहत ही सब कुछ है। देखिए, पिछले समय की एक लापरवाही मैं आपको बताता हूं। आपकी थोड़ी सी सेहत बिगड़ी थी और आप अस्पताल नहीं गए थे, जिस वजह से आपकी हालत और खराब हो गई थी। आपका पेशा भी बर्बाद हुआ था, आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी काटने पड़े थे, गोली दवाई में भी मित्र आप बहुत उलझ गए थे। तो इस बार ये लापरवाही आप बिल्कुल भी मत बरतिएगा मित्रों। हर समस्या का हल होता है, अगर हम समय रहते संभल जाते हैं, सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं, तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। मैंने कई बार आपको बताया है मित्रों कि देखिए, हमें अपने ऊपर हमेशा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जो इंसान खुद के ऊपर विश्वास रखता है वह इंसान कभी नहीं हारता है। हालांकि एक अच्छी आदत आपकी यही है कि आप में आत्मविश्वास की कमी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कई बार कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं आपके साथ कि आप खुद को अंदर से नकारात्मक बना लेते हैं, आत्मविश्वास में कमी ला देते हैं, और फिर वहीं पर आप हार जाते हैं, क्योंकि वही आपका सबसे मित्रों कमजोर पॉइंट होता है। अपने परिवार पर ध्यान दें। इस वक्त ऐसा मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ग्रहों ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि आपके परिवार पर कोई बड़ी मुसीबत अचानक आने वाली है। अब वह मुसीबत क्या होगी यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मैं आपको पहले से सचेत कर देता हूं। देखिए, इस वक्त घर परिवार में झूठ बोलने से सबसे पहले तो आपको बचना होगा। कोई चाहे कितना भी पर आया, चाहे कोई कितना भी अपना इंसान क्यों ना हो, झूठ बोलना नहीं है। सिर्फ 24 घंटों का खेल नहीं बता रहा हूं मित्रों, पूरी जिंदगी का खेल बता रहा हूं कि झूठ का पर्दा कभी ना कभी जरूर उखड़ता है। इसलिए सच आप सुन लीजिएगा।
ध्यान से कि किसी को भी झूठ नहीं बोलना है, सच के साथ आगे बढ़ना है। दूसरी बात है कि यदि परिवार में किसी की भी अचानक से तबीयत खराब होती है, शरीर से संबंधित समस्या थोड़ी सी भी होती है, तो लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतना है। देखिए, अगर आप शुरू में ही संभल जाएंगे, अच्छे से अस्पताल में दिखा देंगे, गोली दवाई दिलवा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि कभी कभी हमारे द्वारा बरती हुई लापरवाही हमारे जीवन की सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। आज के समय में लोग छोटी छोटी बीमारियों को बहुत हल्के में लेते हैं। खासकर यदि आपके घर परिवार में कोई शुगर बीपी का मरीज है, तो उन्हें अगर छोटी सी भी तकलीफ होती है तो आपका फर्ज से बनता है मित्रों कि आप तुरंत उन्हें अस्पताल की तरफ लेकर भागे। तीसरी बात है मित्रों कि आपको सबके साथ संबंध मधुर बनाकर रखने की कोशिश करनी है। किसी भी इंसान के प्रति आपको मन में बुरी भावना नहीं लानी है, बुरा नहीं सोचना है। हालांकि मित्रों, आप वह लोग नहीं हैं पाके हैं, लेकिन फिर भी देखिए, दिमाग चलता है तो फिर कई जगह पर जाकर वह अटक जाता है। ना फालतू की बातों को मन में लाना है, ना फालतू की बातों में उलझना है। अपने काम से काम रखना है और अपने आप को आगे रखना है। साथ ही मित्रों, आप सभी को इस वक्त बता देते हैं कि जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती है। हमेशा एक नया परिवर्तन हमको कष्ट देता ही देता है। आपको घर में अपनी अपनी जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ना होगा। घर परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे का सहयोग करें। देखिए मित्रों, आप हमेशा सबसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, आप हमेशा सबसे अपनी मदद की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन कोई भी इंसान आपकी उन बातों पर खरा नहीं उतर पाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए, कभी कभी बहुत ज्यादा उम्मीद, बहुत ज्यादा अपेक्षाएं, बहुत ज्यादा लगाव और बहुत ज्यादा हमारी इच्छाएं हमें दुख देती हैं। जीवन में दुखों का सबसे बड़ा कारण क्या है? आज मैं आपको बताता हूं। लगाव और उम्मीद। देखिए, अगर ये दो चीज हम लोगों से लगाकर रखेंगे तो जीवन में सिर्फ दुख और तकलीफें पाएंगे। लेकिन यह दोनों चीज हम उस परमात्मा से लगाकर रखेंगे तो वह परमात्मा हमें जिंदगी में बहुत आके लेकर जाएगा। आपके घर में जो भी बात हो रही है मित्रों इस वक्त, चाहे छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो, तो उसमें आपको अपनी उपस्थिति जरूर रखना है और अपना मत जरूर देना है। मित्रों, यदि आप कहीं दूर मांगलिक यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं, मांगलिक अर्थात धार्मिक यात्रा, और अगर आप अपने घर की चाबी किसी पड़ोसी को देकर जा रहे हैं या उन्हें कहकर जा रहे हैं कि हमारे घर का ध्यान रखना, तो मित्रों एक बात मैं आपको बता देता हूं कि कभी भी हमें हमारे घर को किसी के भरोसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। हमें अपना घर हमेशा महफूज रखना चाहिए और महफूज रखने के लिए हमें घर में सुंदरकांड का पाठ, सत्यनारायण भगवान की कथा, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे हमारा घर महफूज होता है। क्यों? क्योंकि आज के समय में पड़ोसियों का भी कोई भरोसा नहीं है। आज के समय में जब अपने ही अपने नहीं हो रहे हैं, तो पड़ोसी से हम कैसे उम्मीद कर ले कि वह हमारे अपने हैं? हर घर में तकरार होती है, हर घर दिन पर दिन बिगड़ती जा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है मित्रों क्योंकि ये कलयुग चल रहा है और कलयुग में अब रिश्तों की कोई भी सीमा नहीं, सारे रिश्ते ही तार तार हो गए हैं। आप देखिए, किसी की नजर अपनी मां पर बुरी पड़ती है, किसी की अपनी ही बहन पर नजर बुरी पड़ती है। वो समय अब चला गया है मित्रों। पहले का समय सतयुग था, लेकिन अब कलयुग है। आपने अपने जीवन में एक चीज हमेशा नोटिस की होगी कि जब भी आप घर से बाहर जाते हैं, तब अक्सर घर परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति आपको आकर जरूर टोक देता है कि अरे कहां जा रहे हो और कैसे जा रहे हो, अरे कब जा रहे हो। ये सब चीजें मित्रों जो होती हैं, ये हमें अंदर से कई बार एहसास दिलाती है कि मेरा वह काम नहीं होगा। आपके घर परिवार में भी कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जिनकी बहुत ज्यादा रोकने और टोकने की आदत है। तो इसका मतलब समझ जाइए कि वो इंसान आपका अपना है ही नहीं। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि जब भी कोई इंसान घर से बाहर निकलता है और पीछे से टोकते हैं तो अस्तोब होता है। लेकिन यह सब जानने के बावजूद भी अगर कुछ लोग आपकी बात को मान ही नहीं रहे हैं, आपकी बात को महत्व ही नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब समझ जाइए कि वो आपके अपने नहीं हैं। साथ ही मित्र, आप इस वक्त ध्यान रखिएगा कि आपकी जो भी दिनचर्या है उन्हें सही सलामत रखें। और मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता देता हूं कि RS5 का जायफल मित्र आपकी किस्मत बदल सकता है, लाखों का फायदा दे सकता है।
यदि आप किसी व्यवसाय में सफलता पाना चाहते हैं तो जो जायफल होता है उसमें धागा लपेट कर अपने कार्यस्थल पर रख दें। और यदि आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, सबके मन में डर है। आज के समय में घर परिवार को सबसे पहले नजर लगती है। तो मित्रों, यदि आपको लगता है कि आपके घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक घटनाएं घट रही हैं, तो जायफल के साथ कपूर जलाएं और उसके धुएं को घर में फैलाएं, तो इससे घर के नकारात्मक शक्ति दूर होती है। जायफल को हल्दी में भिगोकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। क्या करना है मित्रों? हल्दी में भिगोना है, शिवलिंग पर अर्पित करना है। यह उपाय घर में शांति स्थापित करने और भगवान शिव की कृपा मदद बनाए रखता है। तो मित्रों, ये छोटे छोटे उपाय है जो शास्त्रों में आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि दादा गुरु बहुत गहराई में जाकर आपके लिए ऐसे उपाय निकालते हैं कि आपने आज से पहले जायफल के ऐसे उपाय सुने हैं? नहीं सुने होंगे। देखिए, दादा गुरु सबका भला करते हैं, सबकी परीक्षा लेने वाले भगवान होते हैं, लेकिन उस परीक्षा में साथ देने वाले हमारे गुरु जी हैं। उनके ऊपर आप विश्वास बनाकर रखिए, उनके ऊपर आप मित्रों पर भरोसा रखिए। अगर वे आपके साथ हैं तो भगवान के लिए हुई परीक्षा में भी आप सफल हो जाएंगे। देखिए, हर जगह भगवान नहीं आते हैं। कभी कभी भगवान कुछ ऐसे लोगों को हमारे जीवन में भेज देते हैं जो हमें सही रहते हैं, सही समय पर सही मार्ग दिखा देते हैं। जैसे अर्थात मान लीजिए कि आपके परिवार में, आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता है कि जब भी आप मुसीबत में होते हैं तो आपके साथ एक व्यक्ति होता है जो आपको सहयोग करता है, आपके साथ खड़ा रहता है। देखिए, घर परिवार में वह लोग माता पिता के रूप में होते हैं। अगर जीवन में छोटी सी भी तकलीफ आती है तो सबसे पहले हम अपने माता पिता से जाकर बातें शेयर करते हैं और वो हमको सिखाते हैं कि जीवन में ऐसा ऐसा भी होता है, हमें ऐसा भी करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है, उन्होंने पूरा जीवन निकाल दिया है। मित्रों, उन्हें ये सब पता है कि आगे चलकर क्या होगा और क्या नहीं होगा। आपके मित्रों, जिंदगी में बाहर के लोग देखें तो एक मित्र कृष्ण जैसा जरूर होगा, जो सिर्फ सलाह नहीं बल्कि साथ देता है। और इस मित्र को कभी मत खोना, क्योंकि मित्रों की सलाह तो दुनिया भी देती है। सलाह तो सब लोग देते हैं, लेकिन साथ बहुत कम लोग देते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति आपके साथ इस वक्त खड़े हुए हैं, उन व्यक्तियों के साथ आपको भी खड़े रहना है। बुरे वक्त में जिन लोगों ने आपका साथ दिया था, उन लोगों का साथ भी आपको देना है। आपको ध्यान रखना है मित्रों की इंसान को हमेशा चेहरे से सुंदर नहीं बनना चाहिए। इंसान को सुंदर बनना चाहिए दिल से, दिमाग से, चरित्र से, व्यवहार से। आपको इस वक्त एक ऐसा साधु मिलेगा मित्र, जो साधु आपकी जिंदगी में कुछ चमत्कार घटना करवाएगा। देखिए, अभी त्योहार आने वाले हैं, तो जितना ज्यादा हो सके आप साधु संतों का ध्यान रखें। उन्हें कुछ ना कुछ दान अवश्य दें और उनसे आशीर्वाद के रूप में आप कुछ ना कुछ जरूर लें। चाहे RS1 ले लें उनसे, लेकिन जरूर लें। यदि आपके घर में इस वक्त बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है तो आप भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, ना कि लोगों के ऊपर। देखिए, समझाने आएंगे लोग, लेकिन तमाशा बनाएंगे। यह चीज आप दिमाग में रख लीजिएगा और यह बातें सबको पता होनी चाहिए। मित्रों, कुछ बातें हैं जो आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी होती है कि जब भी आप भगवान की पूजा करें। आज के समय में हर व्यक्ति भगवान को पूजन लगा है, क्योंकि अब युग बदल रहा है। धीरे धीरे लोग परमात्मा में विश्वास करने लग गए हैं, तो पूजा के समय भगवान से जरूर ये चीज मांगे पहली है, हे भगवान, मेरे घर में सुख शांति बनाए रखना, मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने मत देना। ये चीज आप अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, ये सेवा घर परिवार के लिए भी मांग रहे हैं। और जो इंसान अपने परिवार को खुश रखने के लिए भगवान से मांगता है, तो भगवान उसकी वह इच्छा जरूर पूरी कर देता है। मित्रों, दूसरी चीज है कि है भगवान, मैं हर काम पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा, मुझे बरकत देना आज के समय में। जिस घर में बरकत नहीं होती है मित्रों, घर का कभी कल्याण नहीं हो पाता है। घर में बरकत होना बहुत जरूरी है। और बरकत किससे आती है? मेहनत से, ईमानदारी से, अच्छे कर्म से। देखिए, बुरे कर्मों से कमाए गए पैसों में ना बरकत होती है। किसी का पूरा करके किया गया जीवन, न वह कभी सरल होता है और न सफल होता है। इसीलिए हमेशा सब कुछ ईमानदारी से करें। रिश्ते भी निभाना है तो ईमानदारी से निभाएं, और यह भी मांगना कि हे भगवान, मुझे जिंदगी में सही रास्ते पर रखना था, भटकने मत देना। आज के समय में लोग
भटक जाते हैं, चीजें बहुत ज्यादा लुभाने लग जाती है। अब यह बात लोग अच्छे से जानते हैं कि उन्हें कौन सी चीज कैसे किस तरह से लुभाती है। और हे भगवान, मुझे हमेशा गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों की सहायता के काबिल बनाए रखना, यानी कि मैं हमेशा अपनों से छोटे लोगों के लिए खड़ा रहूं। जिन लोगों का जीवन में कुछ नहीं है, उन लोगों के लिए मैं कुछ कर सकूं, या किन माननीय मित्रों की यदि भगवान ने आपको मांगने वालों में से नहीं बल्कि देने वालों में से बनाया है, तो अवश्य दान पुण्य कीजिएगा। और जाने अनजाने में आपके साथ मित्रों एक बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि धोखा देने वाला इंसान कोई अपना ही होगा, तो माफ कर दीजिएगा, क्योंकि जाने अनजाने में गलतियां सबसे हो जाती है। सबसे मित्रों, आपको व्यवहार नहीं खराब करना है। अगर किसी से आपका दिल गलती से दुख जाता है, तो आपका फर्ज बनता है कि तुरंत आप उस व्यक्ति से माफी मांग ले, क्योंकि आज के समय में माफी मांगना सबसे बड़े मित्रों गर्व की बात है। लोग गलतियां करते हैं और गिना देते हैं, माफी भी नहीं मांगते हैं। लेकिन इतना जरूर आप ध्यान रखिएगा कि मित्रों, आपको माफी मांग लेना है और जीवन को आगे लेकर चल देना है। आपकी जो संतान है मित्रों, बड़ी हो गई है। अब उनकी संगति पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि आज के समय में कुछ घर ऐसे भी है जहां पर माँ बाप अपने संतान से दुखी है। संतान गलत मार्ग पर जा रही है, कमा रही है लेकिन उड़ा रही है। और जीवन में मित्रों कभी कभी संगति ही अच्छी रंगति दिखा देती है, तो इसीलिए संगति का विशेष ध्यान रखें। संगत और रंगत दोनों अच्छी रखनी है मित्रों। साथ ही ध्यान रखिएगा कि जरूरत से ज्यादा आपको किसी भी चीज में दखलंदाजी नहीं करना है। जरूरत से ज्यादा आप मित्रों अपने काम पर फोकस रखें। आपको अपने पैसों की बचत करना है। पैसा आज के युग की सबसे बड़ी चीज है मित्रों। पैसा है तो सब अपने हैं, पैसा है तो सब कुछ अपने पास है। तो पैसों को लेकर आप थोड़ा सा सावधान रहें और पैसों की माया में बिल्कुल भी ना उलझे। पैसा खर्च करें तो सोच समझ कर करें। देखिए, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको कर लेनी है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अपने ज्ञान को सबसे आगे लेकर चलना है, कभी किसी से पीछे नहीं समझना है। परमात्मा वक्त बदलते देर नहीं लगाते हैं। तो मित्रों, परमात्मा के ऊपर भरोसा रखकर अपने जीवन के जो भी फैसले आप लेंगे, उन फैसलों में आप हमेशा सफल रहेंगे। इतना आप ध्यान रख लीजिएगा। आर्थिक एवं पेशेवर मामलों में मेहनत से जगह बनाए रखेंगे। कामकाजी चर्चा में संकोच बनाए रख सकते हैं। व्यवसायिक विषयों में रूटीन स्थिति बनी रहेगी। नियम अनुशासन पर जोर रखेंगे। कार्य व्यापार में प्रस्ताव प्राप्त होंगे। रिश्तों में तालमेल बढ़ाएंगे। लेन देन में स्पष्टता रखेंगे। निरंतरता पर ध्यान देंगे। पेपर वर्क में अतिरिक्त सतर्कता बरतेंगे। सफेद पोश ठगों से बचाव रखें। विवेक विनम्रता बनाए रहें। कार्य क्षमता को बल मिलेगा। श्रमशीलता में वृद्धि होगी।